प्रश्न है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2/2/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमें सीआई निकालना है। दर क्या दे रखी है? 15%। तो 15% को हम क्या लिखते हैं? 15/100 लिखते हैं। 5 से काटा ये 3 बार और ये 20, तो ये पहले 1 साल बाद। ठीक है, 1 साल बाद क्या होगा? 20 में 3 जोड़ दो, ये तो ब्याज हो गया। तो मिश्र धन कितना होगा? 23 बटा इसका कर दो 20, ऐसे कर दो। ठीक है, 23/20 क्या? ये 1 साल बाद, क्योंकि 20 में 3 जोड़ा तो मिश्र धन तो 23 रहेगा, मूलधन 20 रहेगा। 20 से 23 हुआ ना। और 2 साल बाद, 2 साल बाद 23 को 23 से गुणा कर दो 529, और 20 को 20 से गुणा कर दो 400। ये 2 साल बाद हो गया। हमें कितने का चाहिए? 2/3 ईयर्स, इस साल बाद चाहिए। तो 529/400 तो चल ही रहा है, गुणा में इस 2/3 ईयर्स का लाना पड़ेगा। 2/3 ईयर्स का फिर हम दर से देखेंगे कि कितना। 1 साल का तो है 15%, और 2/3 ईयर्स का कितना होगा? 15 गुणा 2/3, यानी कि कितना आया? 10%। 10% आया ऐसे। नहीं तो फिर एक काम करेंगे, अगर इसको महीने में कन्वर्ट करते हैं कि 12 महीने का कितना है? 15% है, तो 1 महीने का 15/12। फिर 2/3 को महीनों में कन्वर्ट करो। 2/3 को अगर महीनों में कन्वर्ट करना है तो 12 से गुणा करेंगे तो 4 बार, यानी 8 महीने का। तो 8 से गुणा करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से काटा 2 बार, और ये 3 बार, इसको काटा 5 बार, तो कितना आया? 10%। तो भी 10% आ रहा है यूं। तो कितना हो जाएगा? 110/100। ऐसे 10% है तो 110/100। मूलधन 100 रहता है और मिश्र धन 110 हो जाता है ऐसे। इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा। ये 0 से ये 0 कट गया। 11 को 529 से गुणा कर दो। 11×99, 31 3 रहा, 11×55 3 58, बटा नीचे कितना रहा? 4000। तो ये देखो, कम पैसा तो होता है वो मूलधन होता है, और ज्यादा पैसा मिश्र धन होता है। तो सीआई क्या होगा? सीआई होगा इन दोनों का अंतर, डिफरेंस। मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो कितना आया? 1819। ये सीआई आया। हमें सीआई मालूम करना था, लेकिन अब हमें क्या दे रखा है? रुपए में 20,000 रुपए मूलधन दे रखा है। स्टार्टिंग में राशि मूलधन होती है, मूलधन यानी कि 4,000 की वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपए में। ये रुपए में दे रखी है। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 4 को इससे काटा तो 5, यानी एक की वैल्यू क्या पड़ी? 5 रुपए पड़ी। तो 1819 की कितनी क्या पड़ेगी? 1819 की पड़ेगी 5 गुणा 1819 रुपए में, ये आ जाएगी। हाँ, 5 से गुणा कर दो, 5 में 45, 5 में 4 9, और 8 40, 4 5 में 4 9, 9095 ये रुपए आ रहा है। ठीक है, कैसे भी करके गुणा कर दो, बस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 9095 रुपीज, यानी ऑप्शन डी सही है।